पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा की विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर विवाद पर मुस्लिम देश लगातार आपत्ति जता रहे हैं। रविवार को कतर ने सबसे पहले इसे लेकर अपनी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद से कुवैत, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान जैसे देशों ने आपत्ति जताई है। इसके अलावा मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने भी नाराजगी प्रकट की है। सऊदी अरब ने बीजेपी की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के बारे में दिए गए विवादास्पद बयान की निंदा करते हुए एक स्टेटमेंट जारी की है। इससे पहले कतर, ईरान और कुवैत ने भी नूपुर शर्मा के बयान पर सख्त ऐतराज जताया था। सऊदी अरब ने कहा है कि सभी धर्मों और मान्यताओं का सम्मान होना चाहिए। देश के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि बीजेपी प्रवक्ता के बयान से पैगंबर मोहम्मद का अपमान हुआ है। मंत्रालय ने कहा है कि वो इस्लाम धर्म के चिन्हों के विरुद्ध पूर्वाग्रहों को अस्वीकार करता है। बयान में बीजेपी द्वारा अपने प्रवक्ता के खिलाफ कदम उठाए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा गया कि उनका देश सभी धर्मों और मतों के सम्मान का हिमायती है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत की सत्ताधारी पार्टी के एक नेता के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में लिखा है कि हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि वो ऐसे धर्मांध लोगों को इस्लाम का अपमान करने और मुसलमानों की भावना भड़काने से रोके। 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने पैगंबर के खिलाफ बयानों के मामले पर आपत्ति जताई है। OIC ने एक ट्वीट में कहा कि संगठन के महासचिव भारत की सत्ताधारी पार्टी के एक अधिकारी की ओर से पैगंबर के बारे में किए गए अपमान की सख्त निंदा करता है। OIC ने संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया है कि वो भारत में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने को लेकर समुचित कदम उठाए। OIC ने ट्वीट में कहा है, ये घटना भारत में इस्लाम के खिलाफ बढ़ती नफरत के बीच और ऐसे समय में हुई है जब बढ़ती हिंसा के बीच वहां मुसलमानों के खिलाफ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जैसे भारत के कई राज्यों में हिजाब पर रोक लगाई जा रही है और मुसलमानों की संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है। बहरीन ने भी नूपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर बयान जारी किया है। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा कि वो भारत में बीजेपी के अपने प्रवक्ता को निलंबित किए जाने का स्वागत करते हैं। उसके साथ ही कहा गया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ऐसे अपमान की घटनाओं की निंदा की जानी चाहिए जिनसे मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं और धार्मिक नफरत को भड़काया जाता है। बयान में साथ ही कहा गया कि सभी मजहबों, प्रतीकों और शख्सियतों का सम्मान करने और राजद्रोह व धार्मिक, सांप्रदायिक और नस्लवादी हिंसा का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने भी बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास के प्रभारी को बुलाकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा, पाकिस्तान ने भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं के बयान पर इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दूतावास के प्रमुख को बुलाकर अपनी आपत्ति दर्ज की है। इससे पहले रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो बीजेपी प्रवक्ता के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए दुख पहुंचाने वाले बयान की मजबूत शब्दों में निंदा करते हैं। शरीफ ने लिखा, मैंने बार बार कहा है कि मोदी के राज में भारत मुसलमानों की मजहबी आजादी पर चोट कर रहा है। दुनिया को इसका संज्ञान लेना चाहिए और भारत की सख्त आलोचना करनी चाहिए। पैगंबर मोहम्मद के लिए हमारा प्यार सर्वोच्च है। सभी मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकते हैं। रविवार को सबसे पहली प्रतिक्रिया कतर की ओर से ऐसे समय आई जब भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कतर के 3 दिनों के दौरे पर थे। रविवार को कतर के विदेश मंत्रालय ने दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल को तलब किया और उन्हें कतर की प्रतिक्रिया का ऑफिशियल नोट सौंपा। कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के विवादास्पद बयान पर कड़ी नाराजगी जताई गई। कतर का कहना था कि नूपुर शर्मा के बयान से दुनिया भर के मुसलमानों में नाराजगी का माहौल है। कतर ने यह भी कहा है कि उसे उम्मीद है कि इन टिप्पणियों की भारत सरकार फौरन निंदा करेगी और इसके लिए माफी मांगेगी। इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया तो कतर ने बीजेपी के इस फैसले का स्वागत किया। वहीं कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भी भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज को तलब किया और आधिकारिक विरोध पत्र सौंपा। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक कुवैत के एशिया मामलों के सहायक विदेश सचिव ने इस पत्र में नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की टिप्पणियों को सिरे से खारिज कर दिया और इसकी निंदा की। कुवैत ने भी बाद में शर्मा और जिंदल के खिलाफ बीजेपी की कार्रवाई का स्वागत किया।